टॉपिक है हमारा चतुर्भुज, जो है ना क्लास 9th का टॉपिक है, जिसमें चतुर्भुज के बारे में है और चतुर्भुज के इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चनों को आज करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा चतुर्भुज के पहले प्रकार के बारे में बात करेंगे। चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं इसको, और चतुर्भुज के सभी प्रकार, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है चतुर्भुज की विशेषता पूछा जाता है, तब चतुर्भुज के प्रकार। तो यहाँ चतुर्भुज कहते किसे हैं? चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को, चार भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। लिखते चलना, नोट डाउन करते चलना ना। क्या लिखा? चार भुजाओं से, जैसे किसी प्रकार का कोई भी है तो ये चतुर्भुज हो गया। ऐसा निश्चित नहीं वो इस तरीके से ये बने। तो चतुर्भुज मतलब चार भुजा हो और चार भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति हो, उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। तो ये चतुर्भुज की विशेषता, चार भुजाओं से, है ना, भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति, मिलकर बनी बंद आकृति, ये हो गया आपका बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। ठीक भैया, दूसरी लाइन की बात करता हूं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। अब प्रत्येक कोण वगैरह की बात नहीं, पहले चतुर्भुज के चारों अंता कोण की बात है। चार, अब यहां पर दोनों चीजें, अंता कोण का योग भी 360 और बाह्य कोण का योग भी 360। इसका मतलब क्या सर, अंता और बाह्य? अंता का मतलब जैसे मैंने चतुर्भुज बनाया, ये चतुर्भुज बनाया, तो इसके चारों कोणों का योग 360 होगा। बट यदि मैं इसके बाहरी कोण की बात भी कर दूं, ये बाहरी कोण है, ये बाहरी कोण हो गए, इनका योग भी 360। जो बाहर होते हैं वो बाहरी कोण, इसका अंता कोण और बाह्य कोण दोनों का योग 360 होता है। नेक्स्ट हो चुका। अब बात करता हूं मैं प्रकार की। क्या बात करता हूं कि प्रकार कौन कौन से हैं? ठीक है, चतुर्भुज के प्रकार में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं, वहां से फिर हम उसके थ्योरम करेंगे। तो पहले वर्ग। ठीक, वर्ग एक चतुर्भुज होता है। तो वर्ग किसे कहते हैं, ये ध्यान देने की योग्य बात है। तो देखो, ये मैंने चित्र बनाया। वर्ग का मतलब मैं यहां लिखा था हूं, चारों भुजा बराबर, चारों भुजा बराबर। चारों भुजा कैसी होती भैया? बराबर होती है। प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है, यानी कि ये प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री के होते हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, या प्रत्येक कोण समकोण, आप पूरा लिख सकते हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्या होता है? विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर, यानी कि जो दो विकर्ण होते हैं, देखो चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, दो विकर्ण होते हैं, चार भुजा और दो विकर्ण होती है। तो विकर्ण आपस में कैसे हो चुके हैं? बराबर होते हैं। ठीक है भैया, यहां आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट है, एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, ये आपको अभी थ्योरम में जरूरत लगेगी। समद्विभाजित का मतलब होता है ये जो काट रहे हैं ये बराबर काटेंगे। जैसे मैं ए बी सी डी और इस बिंदु को लिख दूं ओ, तो यहां AO बराबर OC और BO बराबर OD, इसका मतलब होता समद्विभाजित। ठीक है भैया, चलिएगा। तो यहां वर्ग मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका आयत। क्या है? आयत। आयत किसे कहेंगे वो देख लीजिएगा। तो ये आयत का चित्र बना दिया मैंने, है ना। आयत का मतलब ये होता है कि इसका सम्मुख भुजा बराबर, सम्मुख भुजा बराबर। ठीक, फिर आगे क्या? सम्मुख भुजा का मतलब आमने सामने की, जैसे ये A B C और D। ठीक है, इन सब की जरूरत लगेगी, इनको याद करते हुए चलना। AB बराबर CD और BC बराबर AD, सम्मुख भुजा बराबर होती है। नेक्स्ट क्या हुआ? प्रत्येक कोण समकोण। प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री। ठीक, तीसरा विकर्ण बराबर। विकर्ण भी क्या होते हैं? आपस में
बराबर होते हैं। जैसे विकर्ण है ना, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते, बिल्कुल राइट, एक दूसरे को समद्विभाजित। विकर्ण भी कैसे करते हैं? समद्विभाजित। ये भी हो चुका। विकर्ण मतलब ये विकर्ण है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक, तो यहाँ कंडीशन आपको पूछेंगे प्रत्येक वर्ग आयत होता है, आयत वर्ग होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा, आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, पर पहले इनको आप कंप्लीट करते हुए चलना। ठीक है, अब आयत के बाद एक और आ जाता है हमारा नंबर 3, वो होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ये क्या होता है ना? समचतुर्भुज का मतलब, अब देखो मैं आपको समझाऊंगा। ये वर्ग ही समचतुर्भुज है, पर सर ये कैसे? फिर इसको वर्ग ही क्यों नहीं लिखा अपन ने? ठीक, हुआ क्या कि टेंट लगा हुआ अपन ने देखा। अब मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊंगा, फिर आपको समझ में जाएगी। टेंट लगे, ऐसे 4 पाइप लगा दिए, ये ऐसे लगा दिए मैंने, ये यूं लगे, ये सीधा लगा, यहाँ लगा देता हूँ, है ना। और ये लगाया मैंने 2 पाइप ऊपर और ये 2 नीचे, ये ऐसा, और ये लगा दिया। ठीक है, लगा दिए पाइप, टेंट लगा रहा है, ये मान के चलो नीचे भी आपने बिछा दिया। ठीक, अब क्या हुआ? हवा अंधो यानी कि भरगुलिया। क्या अंधो? भरगुलिया। अब जैसे आया इससे टकराया, तो क्या हुआ कि ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया यूं, और ये भी यूं हो गया, तो ये पाइप भी खसक गया। ठीक है, तो जमीन का ये वैसा का वैसा ये भी खसक गया। देखो ये वाला था भरगुलिया आने से कैसा हो गया? समचतुर्भुज। तो ये था वर्ग और ये बन गया समचतुर्भुज। क्या बन गया? समचतुर्भुज। तो भरगुले आने से बना। यदि कोई पूछे ना कि समचतुर्भुज किससे बनेगा, तो भरगुले आने से। ठीक है, अब ये देखो, अब हुआ कैसे, अब क्या क्या परिवर्तन हुआ, फिर इन दोनों में अंतर क्या है। अब देखो अंतर क्या क्या हुआ। अंतर ये हुआ कि चारों भुजा बराबर, ध्यान से समझो इसमें, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन रहता है। चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं कैसी हो गई? बराबर। क्या क्या? हाउ? ठीक सर, चारों भुजा बराबर। और क्या हुआ? प्रत्येक कोण 90। अब यहां गलती क्या हुई? देखो ये 90-90 का था, पर जो भरगुलिया आया यूं, तो ये कोण हो गया कम। कौन सा? ये वाला हो गया कम, और ये हो गया ज्यादा। कम कितना हुआ, ज्यादा है क्या हमें नहीं पता, पर हमने कहा कम। वो भरगुलिया के ऊपर डिपेंड, कितना कम हुआ, कितना तेज आ गया तो पूरे ही नम जाएगा। ये क्या बात क्लियर है ना। और कम आया तो थोड़ा सा झुकेगा, तो डिपेंड करेगा कम ज्यादा। आपसे पूछे समचतुर्भुज के कोण कम ज्यादा क्यों होते हैं? कि भरगुलिया के ऊपर डिपेंड कितनी तेज आया है। ठीक है, चलो आगे क्या हुआ कि इसमें प्रत्येक कोण पर, हाँ ये जरूर है कि जो आसन्न कोण होते हैं, ये कोण, आसन्न कोण का योग 180 होता है। आसन्न जो कोण होता है, आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। दूसरा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल। तीसरा एक और मोस्ट और इंपॉर्टेंट, ये क्या हुआ कि ये जो कोण है, देखो विकर्ण बड़े छोटे हो गए। कैसे? कि ये पास में दब गया, तो ये विकर्ण तो हो गया छोटा, और ये हो गया बड़ा। क्या बात क्लियर? तो विकर्ण बड़े छोटे होते हैं, जबकि इधर क्या था? विकर्ण आपस में बराबर थे, और इधर क्या है? विकर्ण बड़े छोटे हो गए। तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित का मतलब बराबर हिस्से में बांटते तो हैं। जैसे ये विकर्ण आपस में बराबर हो गए, ये विकर्ण आपस, पर विकर्ण आपस में बड़े छोटे होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब ये हो चुका इसकी विशेषता। क्योंकि आपसे पूछेंगे समचतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज की 3 विशेषता लिखिए, तो ये 3 विशेषता। आपसे पूछेंगे वर्ग क्या है, वर्ग की 3 विशेषता लिख दो, ये मैंने विशेषता ही लिखा ही। ठीक है, अब ये 2020-19 में प्रश्न आया हुआ है। ठीक, आगे बात करता हूं समांतर चतुर्भुज। किसकी बात है? समांतर चतुर्भुज किससे बना है? आयत से भरगुले आने से। जैसे ये वर्ग से मिलकर बना, और वो किससे मिलकर बना? आयत से। ये क्या हुआ? वैसा का वैसे ही था, ये यूं बना दिया, देखो मैंने इतनी दूर, पर हुई आन दो भरगुलिया क्या। ठीक है, फिर हुआ तो ये ऐसा हो गया, ये इतना सा अंतर हुआ। ठीक है, तो यहां सेम टू सेम विशेषता बता देता हूं। इसकी क्या थी? सम्मुख भुजा बराबर, बिल्कुल सम्मुख भुजा बराबर। आमने सामने की भुजा कैसी हो गई? बराबर। सम्मुख भुजा लिख दो बराबर। दूसरा, प्रत्येक कोण कैसा था? 90, बस ये चेंज हो चुका। प्रत्येक कोण की जगह ये हो चुका आसन्न कोण का योग 180 डिग्री। 2 कोण का मान मिलके 180 हो जाएगा।
आपसे पूछेगा ये मान 110 है तो ये कितना हो जाएगा, आप बोल देंगे 170। यदि ये 70 है तो कितना हो जाएगा 110। समझ आ रही है ना। ये 50 है तो कितना हो जाएगा 130, मतलब दोनों का योग 180 हो जाएगा। ठीक है, चलेगा आगे। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बिल्कुल, तो ये विशेषता इसकी हो चुकी। एक और बचा है आपका, इसी में हम कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज देखो 4 तो हो गए, एक ही हो चुका, 5वां। समलंब चतुर्भुज क्या है, देखो, जिसमें ये मैं चित्र बना रहा हूं, चित्र समझो ऐसा, ये बना दिया मैंने और ये बन गया। इसमें क्या हुआ कि देखो भुजा सब अरपट सरपट, देखो बाकी चित्र माइंड में सेट है, सब कर लोगे आप। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि एक भुजा, एक युग्म, एक मतलब जो भुजा है ना ये समानांतर होती पर बराबर नहीं होती है। समांतर का मतलब ये होता है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे। ठीक है, बराबर का मतलब ये नहीं है, मतलब एक युग्म का मतलब होता क्या, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। एक युग्म समांतर होता है, क्या होता है, समांतर होता है। दूसरा देखिए यहां पर ये ऊंचाई होती है, ये ऊंचाई, एक युग्म समांतर हो, एक युग्म समांतर हो, बाकी भुजाएं ये असमान होती है, ये भी असमान होती है, ये भी, मतलब कुछ भी बराबर। मान लीजिए इन भुजाओं को यदि मैं सूत्र मान लूँ a, इसको मान लूँ b और ये हो जाता है a, तो इसका सूत्र बन जाता है 1/2 a + b इंटू h। पर इसकी जरूरत हमें लगेगी नहीं, बस आपको लिखना समांतर समलंब चतुर्भुज का एक युग्म समांतर होता है। एक युग्म कैसा होता है, समांतर। तो ये थी हमारी टोटल विशेषता समांतर चतुर्भुज के बारे में, क्योंकि आपसे समांतर चतुर्भुज के बारे में पूछा जाता है, मतलब समांतर चतुर्भुज के बारे में पूछा, वर्ग के पूरे, कुल मिला के चतुर्भुज का पार्ट का नाम ही चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज की विशेषताएं आपको कंप्लीट हुई। अब हम आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पर और इसके क्वेश्चनों पर। ठीक है, कि यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोण, क्रमशः लिखते हुए चलना प्रश्न, और आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 90 डिग्री, 120 डिग्री और 80 डिग्री है, तो चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। या आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसका प्रकार कौन सा है, तो कोई ठिकाना नहीं है ना। तो 2019 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए फटाफट पहले कोशिश कीजिए स्वयं करने की, क्या करना है। तो देखिएगा हमें क्या करना है, हमें नहीं पता है कि कौन सा कोण है कौन सा नहीं है। हमने लिखा हम जानते हैं, हमने यह माना कि चौथे कोण का मान, चौथा कोण x डिग्री है। क्या मान लिया अपन ने, x, कुछ भी मान सकते हैं, x डिग्री अपन ने मान लिया है। हम जानते हैं कि, क्योंकि वहां आपको पूरे नंबर चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं आप, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, लिखना है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, ये मैं जैसा टिप्पणी कर रहा हूं आपको नहीं करना है, आपको लिखना है। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, अर्थात कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360, ये 4 कोण हो गए। ऐसे लिखना है, नहीं तो हम आंसर तो तुरंत लिए आते, जोड़ के घटा के कितना है, पर हमें लिखना है। अब देखो कोण A का मान कितना है, 90 डिग्री, कोण B का 120, ध्यान समझो, कोण C का 80 और कोण D का x डिग्री बराबर 360। क्या ये बात सबको समझ में आ चुकी है, क्योंकि 3 कोण दिए थे, चौथा आपको करना है। एक और आया है जो कि 2019 में आया, 2 ही आए हैं, मतलब एक अथवा में आया होगा और एक इसके बाद एक और प्रश्न है जो 18, 19, 20, 22 लगातार आया, इस बार भी आ सकता है। ठीक है, तो पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। इन सबको जोड़ दो, 0 का 0, 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 का 9 हासिल 1, 1 और 1 2, 290 हो गया। जोड़ के देख लीजिएगा आप, इनको आराम से जोड़ लो। ठीक है, देखिए 0 का 0 हो चुका, 8 2 10, 10 और 9 19, 19 का 9 हासिल 1, 1 और 1 2, 290 प्लस x डिग्री बराबर 360। मान चाहिए x डिग्री का, तो 360 डिग्री माइनस 290, क्योंकि प्लस की संख्या इधर गई तो काय की हो गई, वो माइनस की हो गई। घटा तो 0 का 0, 16 में से 9 गए तो 7, 70 डिग्री, अर्थात
चौथे कोण का मान आप क्या लिखेंगे, अर्थात चौथे कोण का मान 70 डिग्री है। ऐसे आपको पूरा हल करना, तब जाके आपको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको इसी प्रकार का, सेम आप उसको कीजिएगा। किसी चतुर्भुज के 3 कोण 110 डिग्री और 80 डिग्री और 70 डिग्री दिया है, तो उसका चौथा कोण ज्ञात कीजिए। फटाफट निकालो भैया। अब हम जानते सेम टू सेम इस प्रोसेस में क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि ये पूरी लाइन माना कि चौथा कोण 180 डिग्री। देखो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि 360 डिग्री होता है। ये लाइन वैसी की वैसी, तीसरी लाइन भी आपको वैसा का वैसे 360। अब यहां से अलग आएगा बस, ठीक है। क्या लिखना है, 110 प्लस 80 प्लस 70 प्लस x बराबर 360, ठीक है भैया। अब देखो इनको जोड़ दो, 0 का 0 ही, 8 और 7 15, 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 1 और 1 2, 260 प्लस x बराबर 360। अब मान निकालना है x का, तो 360 माइनस 260, तो अर्थात कितना हो गया, 100 डिग्री। अर्थात चौथे कोण का मान 100 डिग्री है। क्या बात क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए। एक चतुर्भुज के कोण 3:5, 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए, है ना, चलेगा। तो अब यहां पर क्या हुआ कि इसको रेशो में दिया गया है। ऐसे 2 प्रश्न भी है, ऐसे काय में दे दिया है, तो माना कि लिखना है, माना कि कोण A बराबर 3x, कोण B बराबर 5x और कोण C बराबर 9x और कोण D बराबर 13 है। ऐसे लिखना है, तो ये आपको नंबर मिलेगा। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये लिखना है। फिर आप लिखेंगे कोण A, कोण B, कोण C, कोण D बराबर 360। कोण A की वैल्यू 3x, कोण B की 5x, 9x और 13x बराबर 360। क्या बात सबको समझ में आ चुकी है? चलेगा। अब इनको जोड़ना है आपको, है ना, 5 और 3 8, ऐसे जोड़ना है। 5 और 3 8, 9 और 8 17, 17 और 13 को यदि जोड़ूं तो 30x हो गया, बराबर 360। क्या बात क्लियर? x का मान चाहिए तो 360 बटे 30, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से काटना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x का मान आया 12 डिग्री। आपसे क्या पूछा मेरे भैया? आपसे पूछा है सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण A बराबर कितना था, 3x, कोण A बराबर 3x था, तो गुणा कर दो आप, 3 गुणित 12 और 12 तिया 36 डिग्री। समझ में आया? फिर कोण B बराबर था 5x, तो गुणा कर दो, 5 गुणित 12 और 12 पंजे 60 डिग्री, ठीक है। कोण C पूछा है आपसे, कोण C का जो मान है वो था 9x, तो कर दो 9 गुणित 12, 12 नामे की 108 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछा कोण D का मान, तो कोण D का था 13x, गुणा कर दो 13 गुणित 12, तो 12 तिया 36 का 6 हासिल 3, 12 एकम 12 3 15, 156 डिग्री। फिर भी लगे गलत है तो चारों को जोड़ के 360 आ जाना चाहिए, तो ही आपका राइट आंसर है, ठीक है भैया। चलेगा। चौथा क्वेश्चन आपको करना है सेम प्रोसेस जो कि 2020 में आया है कि एक चतुर्भुज के कोण, है ना, जो कि 10 13 7 और 6 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिएगा। सेम टू सेम कीजिएगा, सेम कीजिए 18 की तुलना में है, जो सॉरी तीसरे के क्वेश्चन की। तो वही कोण A बराबर 10x, कोण B बराबर 13x, कोण C बराबर 7x, कोण D बराबर 6x, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है कि वही हम जानते चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। 10x, 13x, 7x, 6x बराबर 360। क्लियर है? सेम टू सेम।
अब यहाँ पे जोड़ दो भैया, तो देखो 7 और 6 13, 7 और 6 13, 13 और 13 26, 26 और 10 36x, ये हो चुका 36x बराबर 360। मानचिए x का, तो 360 गुणे वाली संख्या पहुंच चुकी बटे में, गुणे वाली संख्या बटे में। 36 एकम 36, तो x का मान 1 और ये 10 डिग्री, ये आया x का मान। पर आपको क्या चाहिए, मतलब चारों कोण निकालना है। कोण A बराबर कितना है 10x, तो गुणा कर दो 10 गुणित 10 अर्थात 100 डिग्री। जहाँ x से वहां पे वो मान रखना है, मतलब ये x का मतलब ये गुणे में है, ठीक है। कोण B का जो मान है वो है 13x, अर्थात 13 गुणित 10, तो 13 धाम 130 डिग्री, ठीक। पूछा है कोण C का मान था आपका 7x, अर्थात 7 गुणित 10, तो हो चुका 70 डिग्री। आपसे पूछा कोण D का मान 6x, अर्थात 7 गुणित 10, 6 गुणित 10 अर्थात 60 डिग्री। आपको लगे कहीं गलत तो नहीं है, तो इन सभी को जोड़ के 360 होना चाहिए। देखो 130, 70 और 60, 130, 130 और 100, 260, 260 और 100, 360। क्लियर? ऐसे आप उनको जोड़ के चेक कर सकते हैं कि राइट है या रॉन्ग। क्या बात क्लियर? अब इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बाकी थ्योरम है। थ्योरम यदि आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत भी बत्ती दे दी तो आप उसमें कर जाओगे, क्योंकि आयत और वर्ग के बारे में आप जानते हैं, ठीक। पर बाकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी जो क्वेश्चन देखो 2020 में आया हुआ है, आयत के कोई 3 गुण लिखिए, जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है। तो आयत के आप गुण लिख चुके, पहले भी कर चुके हैं, पर इस प्रश्न को आपको करना है। जो आयत यानी कि सम्मुख भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है, विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, बस ये 3 गुण हो गए। दूसरा प्रश्न देखो, ये भी 2020 और 22 में आया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज के कोई 3 गुण लिखिए। तो समांतर चतुर्भुज का भी लिख चुके, वो भरगुलिया वाला बताया था आयत का कॉन्सेप्ट। अगला प्रश्न दिया चतुर्भुज के कोई 4 प्रकार लिखे, चित्र भी बनाइए। तो मैंने 5 प्रकार करा चुका हूं, है ना, कि जिसमें वर्ग, आयत, समांतर, समचतुर्भुज और समलंब, ये 5 प्रकार, और चित्र भी बनाना है। बस ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ओके, तो इस चैप्टर से आप इतना कर लीजिएगा पहले और अच्छे से इनको